कभी ऐसा लगा है कि आप बिल्कुल ही टूट गए हो, जैसे आपके आसपास की दुनिया बिखर रही है और आप कुछ नहीं कर सकते? जैसे जिस चीज के लिए आपने इतनी मेहनत की वो सब बर्बाद हो गया। जो सपने आपने देखे थे वो अब बस यादें बनकर रह गए हैं। ये कहानी है सारा की, एक ऐसी औरत जिसने बहुत बड़ा नुकसान झेला और फिर उससे भी ज्यादा मजबूत होकर उभरी। उसकी कहानी हिम्मत और उम्मीद की कहानी है। सारा के पास सब कुछ था, एक अच्छा करियर, एक प्यारा परिवार और एक आरामदायक जिंदगी। वो जिंदगी जी रही थी जिसका सपना बहुत लोग देखते हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिंदगी कभी भी बदल सकती है और बहुत कठोर भी हो सकती है। रिसेशन के दौरान उसने अपनी फाइनेंस की अच्छी जॉब खो दी। ये खबर उसके लिए बहुत बड़ा धक्का थी। उसके इन्वेस्टमेंट्स जो उसकी सिक्योरिटी थे वो सब खत्म हो गए। उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रातों रात गायब हो गई। जो जिंदगी वो जानती थी वो उसके हाथ से फिसल रही थी। उसने जो कुछ भी बनाया था वो सब खतरे में था। पैसे की कमी की वजह से सारा को अपना सुंदर घर बेचना पड़ा। यह फैसला बहुत ही दुखद था। वो एक छोटे से तंग फ्लैट में रहने लगी जो उसकी पहले वाली जिंदगी से बिल्कुल अलग था। यह बदलाव उसके लिए बहुत मुश्किल था। स्ट्रेस और प्रेशर का असर उसके रिश्तों पर पड़ने लगा। हर बातचीत में तनाव साफ दिखाई देता था। उसके दोस्त जो पहले बहुत सारे थे अब गायब होने लगे क्योंकि वो उसकी मुश्किलें नहीं समझ पा रहे थे। सारा पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस करने लगी। सारा खुद को निराशा में डूबा हुआ पाया। दिन लंबे और नाकामी के भारी एहसास से भरे हुए थे। वह दुनिया से कट गई, अकेलेपन में सुकून ढूंढती रही। नींद भी उसे चैन नहीं देती थी। उसकी रातें भविष्य की चिंताओं से घिरी रहती थीं। एक खास उदास शाम को सारा खुद को आईने में देख रही थी। उसकी आंखें मुरझाई हुई थीं। उसका उत्साह टूट चुका था। जो अजनबी उसे घूर रहा था, उसका उस आत्मविश्वासी सफल महिला से कोई लेना देना नहीं था जो वह कभी थी। उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। यह एक शांत फुसफुसाहट थी, अंधेरे में विद्रोह की एक चिंगारी। वह परिस्थितियों का शिकार होने से थक चुकी थी। सारा ने तभी और वहीं वापस लड़ने का फैसला किया, निराशा की गहराई से अपनी जिंदगी को वापस पाने का। पहला कदम सबसे मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खाई के किनारे पर खड़ी है और उसके सामने अनजान रास्ता फैला हुआ है। सारा को अपने डर और आत्मसंदेह का सामना करना पड़ा जो उसके अंदर घर कर गए थे। ये भावनाएं बहुत लंबे समय तक उसकी साथ ही रही थीं। उसने अपने दर्द और निराशा को पन्नों पर उतारना शुरू कर दिया। हर शब्द खुद को बेहतर ढंग से समझने की दिशा में एक कदम था। धीरे धीरे आत्मचिंतन के माध्यम से उसने खुद को माफ करना शुरू कर दिया। लिखने का कार्य एक चिकित्सीय रिलीज बन गया, पुराने घावों को भरने का एक तरीका। नए दृढ़ संकल्प के साथ सारा ने एक कम्युनिटी कॉलेज कोर्स में दाखिला लिया। यह एक साहसिक कदम था, अपने जीवन को वापस पाने की दिशा में एक कदम। उसे हमेशा से बेकिंग करना पसंद था, लेकिन उसने कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ने के लिए अपने जुनून को दरकिनार कर दिया था। अब वह इसे फिर से अपनाने के लिए तैयार थी। अब उसे रसोई की गर्मी में आटे और चीनी की जानी पहचानी खुशबू में सुकून मिलता था। यह घर वापस आने जैसा था। यह कोर्स सिर्फ बेकिंग सीखने के बारे में नहीं था, यह खुद को फिर से खोजने के बारे में था। हर लेसन एक उज्जवल भविष्य की ओर एक कदम था। उसे अपने सहपाठियों की कैमरेडरी में खुशी मिली। उनकी साझा हंसी और समर्थन अमूल्य थे। उन्होंने भी अपनी अपनी कठिनाइयों का सामना किया था। उनकी कहानियां उसके साथ प्रतिध्वनित हुई, जिससे समझ का बंधन बन गया। उनके साझा अनुभवों ने अपनेपन की भावना पैदा की, एक याद दिला दी कि वह अकेली नहीं है। साथ में उन्होंने ताकत और आशा पाई। चौथा भाग, नए सिरे से निर्माण। सारा ने अपनी क्लासेस में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उसकी कुदरती प्रतिभा साफ दिख रही थी। उसने अपने हुनर को निखारने में घंटों बिताए। उसका दृढ़ संकल्प एक ऐसे जुनून से भर गया था जिसे फिर से जगाया गया था। उसने अपने बेक्ड गुड्स को स्थानीय फार्मर्स मार्केट्स में बेचना शुरू कर दिया। लोगों का अच्छा रिस्पांस देखकर वो हैरान रह गई। मुहज़बानी बात आग की तरह फैल गई। जल्द ही सारा के केक्स और पेस्ट्रीज शहर में चर्चा का विषय बन गए। स्थानीय कैफेज और रेस्टोरेंट्स उसकी क्रिएशंस को अपने मेन्यूज में शामिल करने के लिए उत्सुक थे। उसका छोटा सा बिजनेस जो मुसीबतों से पैदा हुआ था, फल फूल रहा था। हालांकि सफलता चुनौतियों के बिना नहीं थी।
ऐसे दिन थे जब आत्मसंदेह उसके मन में आता था, उसकी क्षमताओं के बारे में संदेह पैदा करता था। लेकिन सारा ने उन आवाजों को चुप कराना सीख लिया था। उसने असफलता का स्वाद चखा था और उसने इसे खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। 5वां भाग, ऊपर उठना और दूसरों को प्रेरित करना। कुछ ही सालों में सारा ने अपनी जिंदगी बदल दी थी। वह खोई हुई और हारी हुई महसूस करने से लेकर एक नया उद्देश्य और जुनून पाने तक पहुंच गई। उसने नए सिरे से निर्माण किया था, उसकी आत्मा अटूट थी। उसने जो भी ईंट रखी और जो भी फूल लगाया, वह उसके दृढ़ संकल्प का प्रमाण था। उसे फिर से प्यार मिल गया, जो उसके लचीलेपन और नए आनंद का प्रमाण था। उसका दिल, जो कभी टूटा हुआ था, अब पूरा और आशा से भरा हुआ था। उसकी कहानी उन लोगों के लिए आशा की किरण बन गई, जो अपने खुद के बुरे समय से जूझ रहे थे। उसने कई लोगों को एक उज्जवल भविष्य की संभावना में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। सारा का सफर हमें सिखाता है कि अकल्पनीय क्षति के बावजूद भी मानवीय भावना बनी रह सकती है। उसके विचार हमें दृढ़ता की शक्ति की याद दिलाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम में से प्रत्येक के भीतर एक अडिग शक्ति है, लचीलेपन की क्षमता है, जो हमें जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों से पार पाने में मदद कर सकती है। हम सभी में ऊपर उठने की शक्ति है। इसलिए अगर आप खुद को एक चौराहे पर पाते हैं, अपने निजी बुरे दौर का सामना कर रहे हैं, तो सारा की कहानी याद रखें। इसे अपने सबसे अंधेरे घंटों में एक मार्गदर्शक प्रकाश बनने दें। संघर्ष को गले लगाओ, सबक ढूंढो और सबसे महत्वपूर्ण बात, आशा मत छोड़ो। हर चुनौती मजबूत बनने का अवसर है, क्योंकि अपने सबसे अंधेरे क्षणों में ही हम अपनी असली ताकत का पता लगाते हैं और यही ताकत हमें प्रकाश की ओर ले जाएगी।